रदरफोर्ड का मॉडल जो था ये तो बिल्कुल सही था कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है और सारे प्रोटॉन उसके अंदर होते हैं। ये बात उनकी उसकी 100% सही है। उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं, ये भी सही है। उससे पूछा कि इलेक्ट्रॉन जो है ये न्यूक्लियस में नहीं गिरता क्या, जहाँ बाहर नहीं चला जाता, इस ऑर्बिट से कहीं बाहर नहीं चला जाता मूव करते करते। तो उसने क्या कहा, उसने कहा इस इलेक्ट्रॉन पे दो फोर्स लग रही है, फोर्स इसको बाहरी तरफ लग रही है, सेंट्रीफ्यूगल। इस इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस भी अपनी तरफ खींच रहा है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। न्यूक्लियस इस पे लगा रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और जो मूव कर रहा है उससे उस पे लग रही है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एक बाहर की तरफ एक अंदर की तरफ। इस कारण इलेक्ट्रॉन जहां है वहीं रहेगा, ना आगे जाएगा ना पीछे जाएगा। ये बोला किसने, रदरफोर्ड ने। लेकिन उसके बाद एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था क्लैर्क मैक्सवेल, उसने इसको फेल किया इस बात को। उसने कहा भाई इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, बोलो क्या चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन का क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। उसने कहा जब भी कोई चार्जर बॉडी दूसरी चार्जर बॉडी के इर्द गिर्द घूमती है तो वो अपनी एनर्जी हमेशा लॉस करती है। जब कोई एनर्जी लॉस करेगा तो वो अपर लेवल से कहां आएगा, लोअर लेवल में आएगा या ऊपर जाएगा, डाउन आएगा। उसने कहा इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहा है तो ये हर रोटेशन पे अपनी एनर्जी क्या कर रहा है, हर रोटेशन पे अपनी एनर्जी लॉस कर रहा है और फिर ये इस पोजीशन पे नहीं रहेगा बल्कि इसके नीचे आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा। और जब 10, 20, 100, 50 बार इलेक्ट्रॉन घूमेगा एनर्जी लॉस करता ये किससे टकरा जाएगा, ये टकरा जाएगा न्यूक्लियस से। पॉजिटिव नेगेटिव टकराएंगे आपस में और एटम तबाह हो जाएगा। लेकिन एटम तबाह नहीं होता, ये पेन एटम का बना हुआ है, इसको 10 साल भी रखो आप, खत्म होगा क्या, नहीं होगा। रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं तबाह, ये नहीं, ठीक है। लेकिन ये बात किसने रदरफोर्ड की, किसने फेल की, मैक्सवेल ने। यही हमने आपको लिखवाया है, ठीक है, कि जो इलेक्ट्रॉन है उसको न्यूक्लियस अपनी तरफ खींचता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है, हर बार जब मूव करेगा एनर्जी लॉस करेगा, ऊपर से डाउन आएगा और करते करते ये न्यूक्लियस के पास चला जाएगा और एटम और इलेक्ट्रॉन टकरा जाएंगे, खत्म हो जाएगा एटम। लेकिन ऐसा नहीं होता, एटम इलेक्ट्रॉन जहां है वही है एटम के अंदर। तो इट मीन रदरफोर्ड की जो बात थी वो क्या हो गई, फेल हो गई। ये भी रदरफोर्ड में सबसे बड़ी कमी नहीं है, मैक्सवेल लिखा है।